मसीह यीशु के अजीम और बाबरकत नाम में मेरी तरफ से आप तमाम दोस्तों, साथियों, बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। मेरा नाम पादरी अकरम अलीम है और मेरा ताल्लुक हैदराबाद शहर से है। अजीजों, आज सुबह मैं आप सबसे एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करना चाहता हूँ और ये है यशायाह की किताब का 56वां बाब और उसकी 9वीं आयत। यहाँ लिखा है, ए दश्ती हैवानों, तुम सब के सब खाने को आओ, हाँ ए जंगल के सब दरिंदो। उसके निगहबान अंधे हैं, वो सब जाहिल हैं, वो सब गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते। वो ख्वाब देखने वाले हैं जो पड़े रहते हैं और ऊँघते रहना पसंद करते हैं। और वो लालची कुत्ते हैं जो कभी सेर नहीं होते। वो नादान चरवाहे हैं, वो सब अपनी अपनी राह को फिर गए। हर एक हर तरफ से अपना ही नफा ढूंढता है। हर एक कहता है, तुम आओ मैं शराब लाऊंगा और हम खूब नशा में चूर होंगे, और कल भी आज ही की तरह होगा, बल्कि इससे बहुत बेहतर। यहां यशायाह की किताब में खुदावंद फरमाता है, बदकार लीडरशिप के मुतल्लिक बात कर रहा है, गुनाहगार बुरी लीडरशिप के मुतल्लिक बात कर रहा है। और देखें, खुदा कहीं लिहाज नहीं कर रहा, कोई लिहाज नहीं खुदा कर रहा। और खुदा कह रहा है, मेरे निगहबान, यानी गोया वो लोग जो खुदा की खिदमत में शरीक हैं, ये उनके मुतल्लिक खुदा खुलकर बात करता है और उनको कहता है, दश्ती हैवानों, अंधे, जाहिल, गूंगे कुत्ते, भौंक नहीं सकते, ख्वाब देखने वाले, लालची कुत्ते, नादान चरवाहे, नफा ढूंढने वाले और शराब के मत वाले। आजकल मैं जहां जाता हूं, चर्च लीडरशिप पर बड़ी बातें होती हैं। कई शहरों में भी मैं सफर करता हूं, वहां भी एक बड़ा खास मौजू होता है कि चर्च लीडरशिप बड़ी करप्ट हो रही है। कोई माली तौर पर करप्ट हो रहा है, कोई गुनाह के तौर पर, इखलाकी तौर पर करप्ट हो रहा है। चर्च लीडरशिप पर बहुत ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। आज मैं कलाम मुकद्दस की इन आयतों को कोट करके पाकिस्तान की कलीसिया से बात करना चाहता हूं। क्या खुदा ने आपको रोका है कि अगर आपका पासबान बदकार हो तो उसके खिलाफ आप एक्शन ना करें? क्या खुदा के कलाम ने आपको रोका है कि अगर आपका पासबान, निगहबान शराबी हो तो उसके खिलाफ एक्शन ना करें? क्या आपको पता है कि खुदा ऐसे लोगों को अपने मजबे पर खड़ा हुआ ही देखना नहीं चाहते? ये खड़े क्यों हैं? ये क्यों खड़े हैं? क्या हम गौर करें तो इनको हमने नहीं खड़ा किया, यानी कलीसिया ने खड़ा नहीं किया, हम ही तो इनके सहूलतकार हैं। मैंने जब ये शराब के मुतल्लिक पढ़ा कि मैं शराब लाऊंगा, हर एक कहता है तुम आओ मैं शराब लाऊंगा, मैं देखता हूं कि यहां एक खास किस्म का तबका है जिन्होंने हमें इस मुल्क में शराब के मुताल्लिक से बदनाम कर रखा है, और वहां निगहबान शराब पीते हैं। हम सभी लोगों से सुनते हैं, उन्हीं लोगों से सुनते हैं, फिर भी वो उनके साथ ही इबादत में शरीक हो रहे होते हैं। कौन सी चीज है जो हमें रोकती है ऐसे शराबी पादरियों को निकालने के लिए? चाहे वो फादर हों, उनके सफेद लिबास पर नहीं जाना हमने, उनके घिनौने किरदार पर जाना है। क्यों नहीं शराब के खिलाफ आवाज उठाते? क्यों नहीं आप जाकर देखते कि ये तन्हा शख्स जब शराब पीता है, जब नशा करता है, तो आप सबको इल्म है कि ये करता है, फिर भी रियाकारी। एक दिन इस कलीसिया से जब खुदा हिसाब लेगा कि तुमने कब आवाज उठाई थी, तुम कब बोले थे, तुमने एक शराबी पासबान, निगहबान को कैसे कबूल किया, नशेबाज को। हमें एलानिया पता होता है कि फलां फलां पासबान का, आप सब जानते हैं, मुझे किसी को आइडेंटिफाई नहीं करना, हालांकि मैं कर सकता हूं। अभी मैं सक्खर डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, सक्खर डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, सिर्फ सक्खर की बात कर रहा हूं। ये हैदराबाद का, सिंध का, एक अपर सिंध का एक बड़ा अहम शहर है। सक्खर में
3 काहिनों को, 3 पासबानों को एक शख्स की दिलेरी से बदकारी करने की वजह से डिसमिस करा दिया उसने। पिछले दिनों मैंने उस शख्स से जब ये स्टोरी सुनी तो मेरे दिल को बहुत खुशी हुई। 3 बदकार पासबानों को, नाम कुछ उनका और लेते हैं, मैं यहां पासबान कह रहा हूं क्योंकि मैं कुछ थोड़ा सा पर्दे में रहकर बात करना चाहता हूं, वरना लोग समझते हैं कि मैं किसी एक खास तबके को टारगेट बना रहा हूं। नाम तो लेना चाहिए, उनकी जमात का भी नाम लेना चाहिए, लेकिन मैं जरा एहतियात कर रहा हूं। लेकिन आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं, समझ गए होंगे। सक्खर में पिछले 1 साल के दौरान 3 बदकार निगहबान या पासबान या मजहबी ओहदेदारों को निकाला गया एक बंदे की जुर्रत की वजह से। उसने जुर्रत की, लोगों को साथ मिलाया और 3 बदकारों को निकाल बाहर किया। अब वो 3 बदकार वापस आने के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। ये मुसद्दका इतलात है, मैं किसी पर ऐसे झूठे इल्जामात नहीं लगाता। अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं नाम और सारे ओहदे के मुतल्लिक भी सारा कुछ बता दूंगा। तो हम हिम्मत क्यों नहीं करते? हम फिर भी इन बदकारों, इन शराबियों के पीछे नमाजें पढ़ते हैं। और यही लोग, यही शराबी दूसरी अक़वाम में कहते हैं हमारे लिए शराब पीना जायज है। कहां जायज है? पूरी बाइबल भरी पड़ी है, शराब के खिलाफ तालीमात दे रही है, बदकारी के खिलाफ तालीमात दे रही है। इस पवित्र, पाक और सच्चाई से भरे हुए खुदा के कलाम को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं ये शराबी। कहीं इस बाइबल मुकद्दस में आजादी और इजाजत नहीं है शराब पीने की। और हमारे नाम पर जो लाइसेंस दिए जाते हैं सरकारी सतह पर, बराए मेहरबानी सरकार और उनके लोगों से मैं पुरजोर अपील करता हूं कि ये झूठ है, फरेब है कि हमें शराब पीने की इजाजत है। हमारे मजहब में तमाम मज़ाहब से ज्यादा इस बाइबल मुकद्दस ने शराब की मजम्मत की है, बल्कि ये लिखा है कि शराब पीने वाला कभी खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकता। फिर इन लोगों ने धोखा और फरेब दिया है। लेकिन मैं उन लोगों से भी सवाल करना चाहता हूं जो इनकी सहूलतकारी करते हैं। ये जो सहूलतकार होते हैं, इनसे नीचे जिनकी तनख्वाह होती है 17-18 हजार रुपए, भाई आप इस तरह की नौकरी को छोड़ दें ताकि जब खुदा की अदालत में आपका सामना हो तो खुदा आपसे पूछेगा कि तुमने इस 18,000 और 20,000 की नौकरी के लिए सारी जिंदगी इनकी सहूलतकारी की है, इन शराबियों की सहूलतकारी, इन जानियों की सहूलतकारी, जो इसी कौम की बेटियों को बेवकूफ बनाते हैं, उनसे जना करते हैं, उनसे बदी करते हैं। और हम उनके सफेद चोगों को देख दुख कर, रंग बिरंगे कपड़ों को देख दुख के उनके पीछे धमाले डाल रहे होते हैं, उनको हार डाल रहे होते हैं। यकीन जाने कलीसिया के अंदर जिस दिन एहतसाब शुरू हो गया, आपको लीडरशिप से शिकायत नहीं रहेगी। ये कमजोरी हम सब की है और कलीसिया की है। मैं उन तमाम लोगों से अपील करता हूं जो जानते हैं कि ये पादरी शराबी है, ये आवारा है, ये चोर है, ये बेईमान है, उसके खिलाफ खड़े हों। और अगर आप खड़े नहीं होंगे तो फिर एक दिन आपको भी इसका सामना करना पड़ेगा, जवाबदेही का सामना करना पड़ेगा। खुदा आपसे पूछेगा कि आपने, फिर हम इधर उधर क्यों बातें करते हैं? खुदा तो पूछेगा, लेकिन हम क्यों बातें करते हैं? हम जगह जगह क्यों लीडरशिप का कसूरवार ठहराते हैं? इस मुल्क में जो लोग सही काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बाकिरदार जिंदगी गुजार रहे हैं, हम उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। इन शराबियों की खातर, इन आवारा लोगों की खातर, इन जानियों की खातर। पिछले कई साल पहले एक शराबी, एक जानी जो यहां बहुत ही अच्छे ओहदे पर था, तो उस जानी का इतना बड़ा स्कैम पकड़ा गया और बिलाखिर जमात ने उसे निकाला ही नहीं, ट्रांसफर कर दिया पंजाब के एक डिस्ट्रिक्ट में। और अब वो यही खेल, यही बदकारी, यही शराब नोशी, यही आवारागर्दी वहां बैठकर कर रहा है। मैं उन सहूलतकारों को कहना चाहता हूं जो 18,000, 20,000 की नौकरी कर रहे हैं, यकीन जाने आप परचून की दुकान खोल लें, लेकिन गैरत से जिए। इन शराबियों, आवारा और जानियों की सहूलतकारी से बेहतर है
کہ آپ غیرت کی زندگی گزاریں. یہ 18-20 ہزار آپ کہیں اور سے بھی کما لیں گے. اور ان کے زنا کو، ان کی بدیوں کو، ان کی ناراضگیوں کو مت چھپائیں. کلیسیا سے میرا سوال ہے، آپ کیوں ان کے حق میں باتیں کرتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں اٹھتے؟ اٹھ کھڑے ہوں، ایسے شرابیوں کا احتساب کریں، ایسے زانیوں کا احتساب کریں. انہوں نے کیا کیا ہوا ہے ہمیں؟ جتنی بھی ان کی جماعت کے اندر لوگ ہیں ان کو میلوں کے پیچھے لگایا ہوا ہے. فلانا میلہ آ گیا، اب مردوں کی عید آ گئی، اب فلانا، یہ اسی چکر میں گھمایا ہوا ہے. یہ سارا کچھ نہ میلے نہ مردوں کی عید، کل ہم نے اس پہ ڈیٹیل میں بھی بات کی ہے، یہ سب کچھ بائبل میں موجود نہیں ہے. یہ انہوں نے وہ بنائی ہوئی ہے، لسی بنائی ہوئی ہے، چکر بنایا ہوا ہے، سارے لوگوں کو ان کے پیچھے لگایا ہوا ہے. چلو جی اتنی دیگیں پکاؤ، یہ کرو، پیدل سفر کرو، سائیکل پہ سفر کرو. اسی ڈرامے میں 2-3 مہینے گزر جاتے ہیں. پھر جی فلانی جی مردوں کی عید آ گئی، قبرستانوں کے چکر لگاؤ، اس میں کوئی مہینہ 2 گزر گیا. پھر کرسمس آ گیا، پھر ایسٹر آ گیا، پھر اس کے چگرد گھماتے رہتے ہیں. اور خود کیا کرتے رہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتا. تو جس اکیلے کمرے میں یہ رہتے ہیں، میں اس کلیسیا کو چیلنج کرتا ہوں، آج شام اندھیرا ہونے کے بعد، جب اندھیرا ہو جائے، آپ ان کے ان کمروں میں جائیں جہاں یہ رہتے ہیں. سب کی تو میں بات نہیں کر رہا، 10-15% لوگ تو پاکیزہ بھی ہیں، جن کی میں عزت بھی کرتا ہوں، احترام بھی کرتا ہوں. میں تو 80% زانیوں اور شرابیوں کی بات کر رہا ہوں. وہ کسی بھی جماعت کا حصہ ہوں، میں کسی جماعت کا نام نہیں لے رہا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کیا آپ 18-20 ہزار کی نوکری کے چکر میں ان کی سہولت کاری نہیں چھوڑیں گے؟ چھوڑ دیں اس قوم کی خاطر. آپ کو تو سب پتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، کس طرح کا گند یہ کر رہے ہیں. اور آپ 18-20 ہزار کی نوکری، ایک کوارٹر جہاں آپ کو اور اب بچوں کو رہنے کے لیے دیا ہوا ہے، بس یہی آپ کی غیرت ایمانی ہے. اور آپ ایک زانی، ایک شرابی، ایک آوارہ اور ایک بے راہ رہ شخص کو مذہبی رہنما بنا بنا کے پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، اور اس کا سافٹ امیج پیش کرتے ہیں. ایک دن سہولت کاروں کی بھی پکڑ ہوگی اور کلیسیا کی بھی پکڑ ہوگی. ہم نے کیوں نہیں آواز اٹھائی؟ ساری دنیا میں اب ان شرابیوں، ان آوارہ اور زانیوں کے جو لوگ ہیں، جو ان کے سہولت کار ہیں، وہ دوسرے لوگوں پر سوال اٹھا رہے ہیں، دوسرے لوگوں کو گندا کرنا چاہتے تاکہ ان کے گھر کے گندے انڈوں پر کوئی بات نہ کرے. ہوشیاری کریں بھائی. بدکار اور شرابی پہلے جواب دہ، اپنے بندے کو پہلے پکڑیں. جو آپ کی نگہبانی کر رہا ہے اسے پوچھیں، جا کر ان تنہا رہنے والے کمروں میں جا کر دیکھیں، ان کی الماریاں چیک کریں. کئی لوگ تو بیگ میں بھی ساتھ لے لیتے ہیں کہ اگر کسی اور شہر میں گئے ہوئے دیر ہو گئی تو وہیں پہ گٹ گٹ کر لیں گے. یہ ان لوگوں کا احتساب کرنا چاہیے. آپ کی لیڈرشپ کے خلاف جو سوچ ہے وہ خود بخود تبدیل ہو جائے گی. آئیں کچھ تو کریں، ایک بندے کو تو پکڑیں. دیکھیں سکھر کی میں نے مثال دی ہے، سکھر شہر کی میں نے مثال دی ہے. ایک بندے نے جرأت دکھائی اور 3 بدکاروں کو فارغ کرا دیا. اب فی الحال وہ مذبے پہ تو نہیں چڑھ رہے نا. آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے کیا کیا؟ اور جو لوگ سہولت کار ہیں، نوکری کرتے ہیں 18-20 ہزار کی، وہ بھی آج سوچیں. اس کلام مقدس کی غیرت ان کے اندر جاگنی چاہیے. اور میں جگا رہا ہوں. کھڑے ہوں، مت ڈریں، مت خوف زدہ ہوں. خدا آپ کو 18-20 ہزار کی نوکری اور دے دے گا، ہو سکتا ہے 40 ہزار کی دے دے. ان کو چھوڑ دیں، ان جماعتوں کو چھوڑ دیں، ان سے نکلیں، بدکاروں اور شرابیوں کی جماعتیں سے. پاکیزہ لوگوں کی جماعتوں میں جائیں، پاکیزہ لوگوں کے ساتھ عبادت کریں، پاکیزہ لوگوں کی خدمت میں حصے دار بنیں. مت ان کو ہدیے دیں، مت ان کو پیسے دیں. انہوں نے دوسرے چکروں میں ہمیں لگا کے اور ساری لوگوں کو لگا کے خود شراب، نشے بازی، آوارگی اور کئی عورتوں کو انہوں نے اپنے کانٹیکٹ میں رکھا ہوا ہے اور ان کے ساتھ یہ زناکاریوں میں ملوث ہیں. میں بہت سے ثبوتوں کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں.
मुझे हक हासिल नहीं है कि मैं किसी पर नाजायज बात करूं। मैं बहुत सारे सबूतों के बाद ये बात कर रहा हूं और मैं पाकिस्तानी कलीसिया से कहता हूं कि खड़े हो जाओ और जो नौकरियां कर रहे हैं ना 18-20 हज़ार की और रुल रहे हैं इनके पीछे, धक्के खा रहे हैं इनके पीछे, वो कोई अच्छी और बेहतरीन नौकरी की तलाश करें। छोड़ दें इन जानियों और गुनाहगारों और नारास्तों के पीछे चिमचागिरी करनी और इनके सॉफ्ट इमेज पेश करने की। जब तक कलीसिया खड़ी नहीं होगी तब तक मजहबी लीडरशिप के खिलाफ हमारी शिकायतें बुड़बुड़ाना ये भी बंद कर दें। फिर अगर इन शराबियों और आवारा लोगों के खिलाफ आप आवाज उठा नहीं सकते तो बंद कर दें शिकायतें करना भी। अच्छे लोगों को टारगेट ना करें, अच्छे लोगों की मदद करें, अच्छे लोगों का साथ दें ताकि मुआशरे में बेहतरी का काम हो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।